Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will understand second chapter of class 8th, which is linear equations in one variable. In earlier classes आपने पढ़ा होगा variables के बारे में. So what are variables? Variables are the unknown quantities. ठीक है, variables are unknown quantities and it can be denoted by any alphabet. ठीक है, आइदर इट कैन बी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम वेरिएबल्स को डिनोट कर सकते हैं एंड इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू वेरिएबल्स की हो सकती है. देन आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टेंट्स के बारे में. कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? नंबर्स. इट कैन बी एनी नंबर, 1 2 3, इट कैन बी एनी नंबर. देन आपने पढ़ा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिनमें वेरिएबल्स एंड जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनके बीच में जब आपके पास बाइनरी ऑपरेशन लग रही होगी आइदर ऑफ एडिशन और ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वो आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब आपके पास वेरिएबल टर्म होगा एंड कांस्टेंट टर्म होगा और उन दोनों के बीच में आपके पास या तो एडिशन की बाइनरी ऑपरेशन लग रही होगी या फिर सब्ट्रैक्शन की. एग्जांपल देखते हैं. 4x + 6, ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेयर x इज़ अ वेरिएबल, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. 6 इज़ अ कांस्टेंट एंड जो हमारा 4 है वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x. एंड इस पूरे को एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. y + 24, ये क्या है हमारा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर y क्या है? वेरिएबल एंड 24 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म. इसमें हमारे पास जो x एंड y है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 4x + 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 6 विच इज़ 10. यहीं पे मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं, 4x + 6, 4 × 2 + 6 विच इज़ 8 + 6 14. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स होंगे और उनके बीच में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन लग रहा होगा एंड उसकी जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा? 4x + 6, y + 24 एक्सेट्रा. ये हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अलजेब्रिक इक्वेशंस. अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस मतलब इक्वल टू का साइन. इक्वेशंस का मतलब है इक्वल्स का साइन. एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस कब बनेंगी? जब हमारी या तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी क्या हों? इक्वल हों. कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपकी इक्वल होंगी तो वो क्या होगा? आपका अलजेब्रिक इक्वेशन. इस इक्वल टू के साइन के कारण क्या बन जाएगा? वो अलजेब्रिक इक्वेशन. या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका इक्वल टू सम कांस्टेंट टर्म हो, तब भी वो क्या बनेगा? अलजेब्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल जैसे हमने 4x + 6 लिया, सो अगर 4x + 6 = 2 होता तो ये क्या बनता? एक अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है. या फिर 4x + 6 = हमारा लेट्स से यहाँ पे 2x + 24 है, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन. यहीं पे अगर 4x + 6 = हमारा y + 24 होता तो ये भी क्या होता? हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन. बट ये किस में बनती? 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि x एंड y हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज़ आ गई तो ये हमारी बनती अलजेब्रिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. एंड ये जो एग्जांपल है ये क्या है? हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी है x एंड इसमें हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, क्वांटिटीज़ हैं विच इज़ x एंड y. हमने जान लिया कि इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किस तरीके से दिखती है.
अब हम जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसमें जानेंगे लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है। लेट्स से मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन मैं लेती हूँ 4x + 5 = 2 एंड दूसरे साइड पे मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ 2x² + 5x + 6 = 0। मैं ये दो इक्वेशंस ले रही हूँ। ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, मेरी वन वेरिएबल में है क्योंकि इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है x, और इस इक्वेशन में भी जो हमारी अननोन क्वांटिटी क्या है x। तो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, सिर्फ x। तो ये क्या है, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी x की वैल्यू होगी उसके जो पावर होगी उस पे आपका कौन सा नंबर आ रहा है, पावर ऑफ x की पावर पे आपका क्या आ रहा है 1। जब आपकी x की पावर पे 1 आए और वो भी कौन सा x, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x जो आएगी वो आपकी अगर 1 आएगी, देन वो आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन। इसमें मेरे पास एक ही x है और उस x की पावर में मेरे पास क्या आ रहा है 1। सो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है 1। सो ये जो इक्वेशन क्या है वो है लीनियर इक्वेशन। बट यही अगर हम इस एग्जांपल में देखें, मेरे पास x है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे जो x की पावर है उस पे वैल्यू क्या है 2, एंड यहाँ पे अगर हम देखें इस पे x की वैल्यू क्या है 1। सो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो क्या आ रही है 2 आ रही है। दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको हम अलग नाम से पुकारते हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 1 हो तो वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होगी, वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स कैसे दिखाई देंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे दिखाई देगा, 4x + 5 = 2 जैसा, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन क्वांटिटी है, एंड जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो भी क्या आ रही है 1। तो ये क्या, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं 2x + 6 = 0। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3y + 5 = 2। ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही अननोन वेरिएबल है यहाँ पे y, एंड जो हाईएस्ट पावर है y की वो क्या है 1। सो इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा दिखाई देगा, 4x + 2y = 6। इसमें दो अननोन वैल्यूज़ हैं x एंड y, एंड जो पावर है हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड हाईएस्ट पावर ऑफ y वो क्या है 1। सो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो एग्जांपल लेते हैं हम एक, लेट्स से 2x + 5 = 9। आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप लेफ्ट, ये है इक्वल टू के जो लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन, एंड जो राइट हैंड साइड पे होगा उसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि जो हमारी वेरिएबल टर्म है वो हम सेपरेट कर लें, एंड कांस्टेंट टर्म को हम क्या करें, सेपरेट कर लें। सो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल टर्म है x एंड जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है 2, तो अगर हम कंप्लीट देखें 2x जो टर्म है वो क्या है, प्लस में है। सो इसे हम प्लस में ही रखेंगे, कभी इसे हम माइनस में नहीं लेके जाएंगे। 2x इधर रहेगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे +5। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई चीज़ प्लस में है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, माइनस में। सो 9 - 5, 2x = 9 - 5 4। सो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी
2। आपको पता होगा 2x इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आपके पास 3 होता लेट्स से, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास -5 है। सो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ अगर माइनस में है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी जाके, प्लस। सो 3 + 5, 2x इज इक्वल्स टू 8। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 8/2 4। अगर आपको ये चीज़ याद रखने में मुश्किल होता है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू 8, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बाय 2 बोथ साइड्स, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ाइड। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको x/2 इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, तो अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल्स टू 6 × 2 विच इज़ 12। सो इसके सिंपल ट्रिक ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी। अगर कोई चीज़ आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्शन में है वो वहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाके वो एडिशन में आ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवाइड होगी। एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होगी। एंड ये जो है वो दोनों साइड से रिज़ल्ट ट्रू होल्ड करेगा। दैट इज़ अगर कोई राइट हैंड साइड पे टर्म आपकी माइनस में है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस में। सो ऑन, ये ऐसे आपका रिज़ल्ट होल्ड करेगा। एक हम आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। x/2 + 6 इज इक्वल्स टू 2x + 4। सबसे पहला हमारा काम है कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई करूँगी नंबर को इस डिनोमिनेटर के साथ। सो इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी बाय 2। सो x/2 + 6 इज इक्वल्स टू 2x + 4। इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूँगी, 2 से मल्टीप्लाई। सो 2x/2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे x एज इट इज़ आ गया, 2 6 ज़ा 12, 4x + 8। अब नेक्स्ट काम क्या होगा आपका कि आपने जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे क्या है, x। आपने हमेशा जो वेरिएबल टर्म आपकी आएगी उसे क्या बनाना है, हमेशा पॉजिटिव में बनाना है। सो हम क्या करेंगे, हम x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। एंड ये 12 एज इट इज़ 4x। जब आपकी टर्म कोई प्लस में होगी लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी, वो माइनस। सो यहाँ पे -x + 8, 12 इज इक्वल्स टू 3x + 8। अब आपकी राइट हैंड साइड में 8 जो है वो क्या है, प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में। 12 - 8 इज इक्वल्स टू 3x। सो 4 इज इक्वल्स टू 3x। अगर आपकी राइट हैंड साइड में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी जाके, वो डिवाइड। सो 4/3 इज इक्वल्स टू x। सो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। एंड इस वैल्यू ऑफ x को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो एंड राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करो। अगर आपकी x की वैल्यू सही होगी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। अब हम वो भी चेक करके देख लेते हैं। इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, x/2 + 6 इज इक्वल्स टू 2x + 4। एंड x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 4/3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे
पुट करते हैं x/2 + 6 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 + 6, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 2 2 4, सो 2/3 + 6, यहाँ पे आप LCM ले लो तो आपके पास क्या आएगा 2/3 + 18/3, तो 20/3 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड में पुट करके देखते हैं, विच इज़ 2x + 4, 2x + 4 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 4/3 + 4 8/3 + 4, सो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे आप न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई, ताकि आपकी जो डिनोमिनेटर टर्म है वो सेम आ जाए। सो 8/3 + 12/3 विच इज़ इक्वल्स टू 20/3। सो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ रहा है 20/3, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है 20/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है, दैट मीन्स जो आपने वैल्यू फाइंड की है x की वो क्या है, बिल्कुल सही है। और कभी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जहाँ पे आपके पास दोनों ही टर्म्स डिनोमिनेटर में है, जैसे x - 5/3 एंड x - 3/5 एंड बीच में इक्वल्स का साइन, अगर आपको ऐसी इक्वेशन आ जाए तो उस टाइप में आप क्या करेंगे, आपको पता है आपने डिनोमिनेटर टर्म को सबसे पहले ख़त्म करना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप कैसे देखोगे, आप LCM फाइंड करोगे डिनोमिनेटर्स का, 3 एंड 5 का LCM फाइंड करोगे विच इज़ 15। सो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। x - 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू x - 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15, एंड फिर आप इसे सॉल्व करोगे जैसे हमने पीछे सॉल्व किया, 3 1 3 3 5 15, सो 5x - 5 इज इक्वल्स टू 5 1 5 5 3 15 3x - 3, so 5x - 25 is equals to 3x - 9। सो सेम मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो एंड कांस्टेंट टर्म्स को आप सेपरेट कर लो, एंड वेरिएबल टर्म को आपने ऐसे सेपरेट करना है कि वो हमेशा प्लस में आए, साइन में आए। सो 5x एज इट इज़, यहाँ पे +3x था, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा -3x, एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या था -25, सो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +25 एंड -9 एज इट इज़ रख दिया हमने। 5x - 3x 2x, 25 - 9 क्या है 16। सो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगी, वो डिवाइड होगी। सो x इज इक्वल्स टू 16/2 विच इज़ 8। सो x की वैल्यू क्या आई 8। आप इसे चेक भी कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करके, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x - 5/3, सो x की वैल्यू क्या आई आपकी 8, पुट करो 8 - 5/3 3/3 क्या आ जाएगा आपका 1। सेम राइट हैंड साइड में आप पुट कर सकते हो x - 3/5, सो x की वैल्यू क्या है 8 - 3/5 विच इज़ 5/5 इज इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड 1 आया, राइट हैंड साइड 1 आया, दैट मीन्स कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड किया 8 वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 2 की। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।